हेलो दोस्तों, स्टडी द विजन से मैं नीरज मिश्रा। आज हम लोग दोस्तों गंगा की अगली सीरीज और साथ में हम लोग ब्रह्मपुत्र को कनेक्ट करेंगे। गंगा की जो अगली सीरीज है थर्ड सीरीज है और जो ब्रह्मपुत्र की सीरीज है इसको एक साथ इंक्लूड करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो आइए देखते हैं कि यह जो गंगा है उत्तराखंड वाला इलाका यह हो गया और यह पूरा क्षेत्र है ब्रह्मपुत्र वाला। तो इन दोनों को हम लोग इंक्लूड करेंगे। इधर से गंगा जा रही है और इधर से आ रही है ब्रह्मपुत्र नदी। अब दोनों कहाँ पर मिल रही हैं, इन सब की चर्चा हम लोग इस थर्ड वाले सीरीज में चर्चा करेंगे। तो आइए इसको हम बाहर निकालते हैं, ब्रह्मपुत्र को भी बाहर निकालते हैं और बाद में बीच बीच में हम इस पे बात करते रहेंगे। तो बात करते हैं हम लोग फरक्का तक पिछले वीडियो में हम लोग कर चुके थे। यानी बात करें कि महानंदा नदी जहां पर मिल रही थी उसी के आगे एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है फरक्का बांध। क्या नाम है? फरक्का। जो फरक्का बांध है इसी के बाद गंगा नदी दो सरिताओं में विभक्त हो जाती है और एक सरिता कहलाती है हुगली के नाम से, जो पश्चिम बंगाल से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। किस नाम से? हुगली के नाम से जानी जाती है और यह गिर जाती है कहां पर? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और जो दूसरी सरिता है इसी पे हमको आज बात करनी है। आप बात करें तो यह कुछ दूर तक भागीरथी के नाम से जानी जाती है। दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि गंगा जो आपकी है वह दो जगह भागीरथी के नाम से जानी जाती है। एक तो जब निकलती है यानी कि गंगोत्री से उत्तराखंड से तब जानी जाती है, दूसरा फरक्का बांध के बाद जानी जाती है, फरक्का परियोजना के बाद से जानी जाती है। भागीरथी के नाम से जानी जाती है। और जैसे ही यह बांग्लादेश में, कहां पर? बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करती है इसका नाम बदल जाता है। और इसका नाम बदलकर क्या हो जाता है? तो इसका नाम बदलकर पद्मा हो जाता है। क्या हो जाता है? जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करती है यह क्या बन जाती है? पद्मा बन जाती है। क्या बन जाती है? पद्मा बन जाती है। अब यहां पर इसको ब्रेक करते हैं और यह गोलुंद में, कहां पर? गोलुंद में एक नदी का इंतजार करती है। अब उसी नदी पे चर्चा करनी है हमको कि यह नदी कौन सी है। तो दोस्तों यही नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी। आइए इस पे बात कर लेते हैं। तो हम लोग चर्चा किए थे मानसरोवर झील। कौन सी झील थी? मानसरोवर झील, जिसका जो उत्तर पश्चिम वाला जो इलाका है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर या बोखारचू ग्लेशियर के नाम से जाना जाता था, जिससे निकलती है आपकी सिंधु नदी। फिर बात करें तो दक्षिण की बात करें तो इधर है राकस्तान, जहां से आपकी निकलती है सतलज नदी। और पूरब की बात करें तो यहीं पर है, इसी को चेमा युंगडुंग ग्लेशियर या आंगसी ग्लेशियर किन किन नामों से जाना जाता है? चेमा युंग डुंग ग्लेशियर या आंगसी ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर? या आंगसी ग्लेशियर। आंगसी ग्लेशियर के नाम से जाना जाता है, जहां से आपकी निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। आइए बात कर लेते हैं ब्रह्मपुत्र नदी पर। किस नदी पर? ब्रह्मपुत्र नदी। कहां से निकल रही है? सर एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा, दिख रहा है ना? थोड़ा सा एक बार चेक कर लीजिएगा कि सारी चीजें दिख रही है या पूरी चीज दिख रही है। हाँ तो देखिएगा यहां पर है आपका चेमा युंग डुंग ग्लेशियर, चेमा युंग डुंग ग्लेशियर। और बात करें तो इसी को ही आंगसी ग्लेशियर, यह सबसे ज्यादा बार पूछा है, यही आंगसी ग्लेशियर। इसी ग्लेशियर से निकलती है आपकी कौन सी नदी निकलती है? ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। लेकिन जब यह निकलती है तिब्बत वाले इलाके से तो इसका नाम अलग रहता है। नाम क्या रहता है जब निकलती है? तो इसका नाम रहता है यरलुंग जंगबो के नाम से निकलती है, या इसे ही तिब्बत में ही सांगपो कहते हैं। क्या बोलते हैं? सांगपो। और यरलुंग जंगबो या सांगपो के नाम से यह आगे बढ़ती है। और यांग्याप दर्रा, जो अरुणाचल प्रदेश में एक दर्रा है जिसका नाम है यांग्याप दर्रा, और इसी यांग्याप दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। और जब यह प्रवेश करती है तो अरुणाचल प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम है सियांग।
क्या नाम है, यानी कि सियांग जिले में प्रवेश करती है, इसलिए वहां का जो स्थानीय नाम है ब्रह्मपुत्र को थोड़ी देर के लिए या कुछ क्षेत्रों के लिए सियांग के नाम से भी जाना जाता है। और इसी अरुणाचल प्रदेश में थोड़ा सा आगे बढ़ती है तो यही क्या बन जाती है, दिहांग बन जाती है। क्या बन जाती है, दिहांग। यह पूछता है कि किस राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग के नाम से जाना जाता है, तो अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में इसे किस नाम से जानते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश में दिहांग या कुछ दूर तक सियांग के नाम से जाना जाता है। अब यह नदी क्या करती है, आगे बढ़ती है और आगे बढ़ते बढ़ते जैसे ही असम में प्रवेश करती है, कहां पर, असम राज्य में प्रवेश करती है, तो इसी का नाम क्या हो जाता है, ब्रह्मपुत्र हो जाता है, जिससे यह सर्वाधिक फेमस नदी है। चाहे हम यरलुंग जंगबो की बात करें, सांगपो की बात करें या दिहांग की बात करें, तो सबसे प्रसिद्ध नाम इसका कौन सा मिलता है, ब्रह्मपुत्र मिलता है। और यह नाम किस राज्य में है, तो असम में यह नाम पड़ता है इसका ब्रह्मपुत्र। किस नदी का, यरलुंग जंगबो या सांगपो का, जो भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है और कहा जाए तो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, ब्रह्मपुत्र नदी। आगे बात करें तो असम में ही इसे क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्र कहते हैं। और असम की शोक भी किसे कहते हैं, असम का शोक भी किसे कहते हैं, असम का शोक भी ब्रह्मपुत्र नदी को कहते हैं। असम का शोक किसे कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है। यह नदी असम में जब आगे बढ़ती है तो विश्व के सबसे बड़े नदीय द्वीप का निर्माण करती है, जिसे हम कहते हैं माजुली द्वीप। क्या बोलते हैं, माजुली द्वीप। जो माजुली द्वीप है दोस्तों ना, यह विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। कौन सा द्वीप है, नदीय द्वीप है, जो आज इसकी ज्यादा से ज्यादा क्या हो रही है, इसका भी अपरदन निक्षेपण हो रहा है, जिससे इसकी भी क्या हो रही है, चौड़ाई और लंबाई दोनों छोटी होती जा रही है। लेकिन अभी भी यह विश्व की सबसे बड़े द्वीप का निर्माण है, यानी कि बात किया जाए तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। कौन सा, माजुली द्वीप। लेकिन कौन सा द्वीप है, तो नदी द्वीप है, जो किस राज्य में है, तो यह दोस्तों असम में है। कहां पर है, असम में। और किस नदी पर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर। यह क्वेश्चन जानते रहिएगा, यह बार बार पूछता है। असम राज्य में माजुली द्वीप, किस नदी पर, ब्रह्मपुत्र नदी पर। असम का शोक किसे कहते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी को कहते हैं। आगे बात करते हैं, फिर यह कुछ दूर चलने के पश्चात और धुबरी नामक स्थान पर, कहां पर, धुबरी नामक स्थान से यह पहुंच जाती है कहां पर, बांग्लादेश में। कहां पर पहुंचती है, बांग्लादेश में। और जैसे ही बांग्लादेश में यह पहुंचती है, इसका नाम बदल कर क्या हो जाता है, जमुना हो जाता है। यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है, जमुना नदी के नाम से जानी जाती है। कहां पर जमुना नदी के नाम से जानी जाती है, बांग्लादेश में। किस नदी के नाम से, जमुना नदी के नाम से जानी जाती है। आगे बात किया जाए तो फिर जैसे ही जमुना, कौन सी, जमुना पद्मा से मिलती है, जैसे ही जमुना, कौन सी, जमुना किससे मिलती है, पद्मा से मिलती है, और पद्मा में तब वह पद्मा में विलीन हो जाती है। यानी कि बात किया जाए कि गोलुंद में मिलने के बाद जमुना पद्मा के नाम से आगे बढ़ती है। किसके नाम से, पद्मा के नाम से आगे बढ़ती है और कुछ दूर चलती है। बांग्लादेश में एक नदी इससे आकर मिलती है, जिसका नाम है बराक नदी, जो मणिपुर से निकलती है। और जैसे ही यह चांदपुर में, कहां पर, चांदपुर में आकर मिलती है पद्मा से, तो यह जब बराक के नाम से मणिपुर से निकलती है, कहां से, मणिपुर से निकलती है, और बांग्लादेश में इसी का नाम क्या हो जाता है, मेघना हो जाता है। और जैसे ही मेघना पद्मा से मिलती है या पद्मा मेघना से मिलती है, तो पद्मा मेघना में विलीन हो जाती है। किसमें विलीन होती है, पद्मा में। पद्मा जो है मेघना में विलीन हो जाती है, और इसी मेघना के नाम से पुनः आगे बढ़ती है। किसके नाम से, मेघना के नाम से आगे बढ़ती है, और बंगाल की खाड़ी में क्या होती है, इसी नाम से गिर जाती है। यह क्वेश्चन पुटअप करता है कि गंगा नदी किस नाम से बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो दोस्तों मेघना के नाम से। किस नदी के नाम से, मेघना नदी के नाम से यह कहां पर गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है।
और यह जो दोनों इलाका है डेल्टाई क्षेत्र है। कौन सा? डेल्टाई जो क्षेत्र है आपका, यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टाई क्षेत्र माना जाता है। और इस डेल्टाई क्षेत्र में एक वन पाया जाता है या एक पेड़ पाया जाता है। इस पेड़ का नाम है सुंदरी। क्या नाम है? सुंदरी नामक वृक्ष है। और इसी वृक्ष के नाम पर इस पूरे डेल्टाई इलाके को बोलते हैं सुंदर वन डेल्टा। क्या बोलते हैं? सुंदर वन डेल्टा। और दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि यह जो सुंदर वन डेल्टा है ना, यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टाई वन है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टाई वन कहां पर है? तो यह बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल वाले इलाके में है, जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा नाम क्यों पड़ा? तो सुंदरबन डेल्टा सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाने के कारण इस पूरे वन का नाम पड़ गया सुंदरबन डेल्टा। ठीक, अब कनेक्ट हो गया, असम वाला भी हो गया। अरे यह ब्रह्मपुत्र नदी हो गई, इधर गंगा हो गई। हुगली की थोड़ी सी कहानी सुन लीजिए। हुगली नदी, हुगली नदी जो है इसे कहा जाता है, जो यह है विश्व की सबसे विश्वासघाती नदी। हुगली को विश्व की सबसे विश्वासघाती नदी कहते हैं। विश्व की सबसे विश्वासघाती नदी किसे कहते हैं? हुगली को। और पूर्व का लंदन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्व का लंदन भी किस नदी को बोलते हैं? हुगली नदी को बोलते हैं। यह हुगली की कहानी है। इसकी दो महत्वपूर्ण सहायक नदी है। जब सहायक नदी पर बात करेंगे तो बात करेंगे। तो आइए एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है कहां से निकलती है? तो चेमायुंगडुंग ग्लेशियर या आंगसी ग्लेशियर से निकलती है। किस नाम से निकलती है? यरलुंग जंगबो या सांगपो के नाम से निकलती है। किस दर्रे से भारत में प्रवेश करती है? तो यांग्याप दर्रे से, जो अरुणाचल प्रदेश का एक महत्वपूर्ण दर्रा है। आगे बात करें तो यह पहले सियांग जिले में प्रवेश करती है, इसलिए कुछ दूर तक इसका नाम सियांग मिलता है। फिर आगे बात करें तो यह आगे अरुणाचल प्रदेश में ही, कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में ही दिहांग के नाम से जानी जाती है। कुछ दूर चलने के पश्चात जब यह असम में प्रवेश करती है तो इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी को ही असम का शोक भी कहते हैं। और जैसे ही यह असम में प्रवेश करती है, विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप का निर्माण करती है, जिसे माजुली द्वीप कहते हैं, जो किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है। किस राज्य में है? असम राज्य में है। और जैसे ही यह नदी ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जमुना बन जाती है। और यह जमुना नदी पद्मा से जैसे ही मिलती है, पद्मा में क्या होती है? विलीन हो जाती है। और पद्मा के नाम से ही क्या होती है? आगे बढ़ती है। पद्मा के नाम से ही आगे बढ़ती है। और एक नदी जो मणिपुर से निकलती है, बराक नदी के नाम से। किस नदी के नाम से? बराक नदी के नाम से निकलती है। और कुछ दूर चलने के पश्चात, यानी कह लीजिए कि बांग्लादेश में इसका नाम क्या हो जाता है? मेघना हो जाता है। और पद्मा जैसे ही मेघना से मिलती है, पद्मा जैसे ही मेघना से मिलती है, इस मेघना में विलीन हो जाती है। और मेघना के नाम से ही बंगाल की खाड़ी में गिरती है। हुगली की हम लोग बात किए कि हुगली भी एक महत्वपूर्ण नदी है, जो पश्चिम बंगाल में बहती है। और पश्चिम बंगाल में इसी गंगा नदी को हुगली के नाम से जाना जाता है। और कोलकाता इसी हुगली नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, जो महत्वपूर्ण शहर है, जो ब्रिटिश काल से महत्वपूर्ण शहर है, जहां से बड़े पैमाने पर व्यापार किया जाता था। और इसीलिए इसको विश्व की सबसे विश्वासघाती नदी कहते हैं। और इसीलिए इसे ब्रिटिशों के, इस पर ब्रिटिशों का अधिकार था, इसलिए इसे पूर्व का लंदन भी कहते हैं। यही ब्रह्मपुत्र गंगा का जो डेल्टाई क्षेत्र है, इसे सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। और इस डेल्टाई क्षेत्र में सुंदरी नामक वृक्ष होने के कारण यह सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टाई वन है। यह सीरीज इस पे बात कर लिए। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों पर अगले सीरीज में बात करते हैं। अभी गंगा की अगले सीरीज में बात करेंगे कि गंगा के बाईं तरफ वाला हो गया, दाहिनी तरफ से कौन कौन सी नदी आकर मिल रही है और कहां कहां मिल रही है, इस पे भी चर्चा कर लेते हैं। ठीक ना? ओके, बाय।